को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनमें ओनली वन ही कॉमन फैक्टर होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं को प्राइम नंबर्स टॉपिक को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास इसका चैप्टर 5, कंटिन्यू करेंगे 5.3 फिगर इट आउट को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर। अब तक जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट प्लस स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियोस शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। क्या गिवन है हमें? विच पेयर आर सेफ। हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा पेयर सेफ रहेगा। मींस प्रीवियस हमने एक टॉपिक क्लियर किया था जिसमें हमने खजाना रखा था, ट्रेजर रखा था। उस खजाने पर पहुंचने के लिए हमने जंप साइज डिसाइड किए थे। इसमें भी हमें उसी गेम को रिपीट करना है। क्या गिवन है हमें? लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। हमें दोबारा से ट्रेजर फाइंडिंग गेम को रिपीट करना है। दिस टाइम ट्रेजर आर केप्ट ऑन टू नंबर्स। इस टाइम क्या होगा? ट्रेजर्स टू नंबर्स पर रखे जाएंगे। मींस एक नंबर लाइन अगर हम लेते हैं, उस नंबर लाइन में टू नंबर्स पर ट्रेजर रखे जाएंगे, जैसे कि एक 7 और एक 14, दो नंबर पर ट्रेजर रखे जाएंगे। और नेक्स्ट क्या कह रखा है? Jumpy gets the treasure only if he is able to reach both the numbers with the same jump size. Jumpy तब ही ट्रेजर पर पहुंचेगा, खजाने पर पहुंचेगा, अगर वो अपना जंप साइज क्या रखता है? एबल टू रीच बोथ द नंबर विथ सेम जंप, एक ही जंप साइज रखता है, तभी वो दोनों नंबर पर एक ही नंबर से उसे दोनों जंप ट्रेजर पर पहुंचना है। क्लियर? मीन्स अगर वो अपना जंप साइज 7 रखता है तभी वो 14 पर पहुंच पाएगा। फर्स्ट उसका जंप 7 रहेगा, नेक्स्ट 14, 7 टू जा 14। अगर वो 2 जंप साइज रखता है तब वो क्या दोनों नंबर पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। 3 जंप साइज रखता है तब वो दोनों नंबर पर पहुंच पाएगा। 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही 5, 6, 7 अगर वो जंप साइज रखता है तो वो दोनों नंबर पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वो जंप साइज क्या रखेगा? 7 रखेगा। बट यहाँ पर ये तो हमने प्रीवियस क्लियर किया था, जो प्रीवियस टॉपिक था। बट यहाँ पर एक नया रूल ऐड हो गया है। वो नया रूल क्या है? ये जो जंप साइज था इसमें हम 1 अगर जंप साइज रखते हैं तब भी पहुंच सकते हैं। 1 अगर जंप साइज रखते हैं तब भी हम दोनों नंबर पर पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पर नया रूल क्या आया है? देयर इज आल्सो अ न्यू रूल, अ जंप साइज ऑफ 1 इज नो अलाउड। 1 जंप साइज अलाउड नहीं है। क्लियर? हमें यहाँ पर 1 जंप साइज नहीं रखना, इसके अलावा कोई भी जंप साइज हम लेकर ट्रेजर पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्लियर करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? वेयर शुड ग्रम्पी पुट द ट्रेजर सो दैट जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर। हमें क्या कह रखा है? हमें ये कह रखा है ग्रम्पी ट्रेजर को, खजाने को कहाँ रखेगा कि जम्पी जो है ट्रेजर पर पहुंच ही ना सके। कौन से ऐसे नंबर होंगे जहां पर खजाना रखने पर जम्पी पहुंच ना पाए? जैसे कि ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जहां पर जम्पी जो है पहुंच ना पाए। कौन से ऐसे नंबर होंगे? तो फर्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट इसमें क्या गिवन है? ये नंबर लाइन होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अप टू सो ऑन। ठीक है, और फर्स्ट इसमें क्या पॉइंट गिवन है? विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 एंड 26 वर्क। फर्स्ट इसमें क्या गिवन है? क्या 12 और 26 का पेयर लेने पर जंपी जो है रीच कर पाएगा? तो देखते हैं। 12 और 26 का पेयर लेने पर जंपी पहुंच पाता है, मींस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालते हैं। 12 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1 12 जा 12, नेक्स्ट 2 6 जा 12, नेक्स्ट 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स होगा, बैक सेम 4 3 जा 12, तो यहां तक ही इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट 26 के फाइंड आउट करते हैं। 26 के क्या फैक्टर रहेंगे? 1 26 जा 26, 2 13 जा 26। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा और किसी के टेबल में आता नहीं है, बस इसी के टेबल में अब इसका रिवर्स ही रहेगा, तो यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब 12 के फैक्टर क्या मिले यहाँ पर? 1 2 3 4 6 एंड 12।
और 26 के फैक्टर क्या मिले, 1 2 13 26। अब इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन इसमें क्या रहेगा, 1 कॉमन रहेगा एंड 2 कॉमन रहेगा, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमें, कॉमन फैक्टर 1 एंड 2। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर जंप साइज 1 नहीं रखना, रूल क्या था कि जंप साइज 1 नहीं रखना, तो 1 हम नहीं लेते, ठीक है। बट अगर 2 ले लेते हैं, 2 जंप साइज ले लेते हैं, 2 नेक्स्ट 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे जब करेंगे तब हम 12 और 26 दोनों पर पहुंच जाएंगे। 2 जंप साइज लेंगे तब भी हम 12 और 26 दोनों पर पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम आगे 26 पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इट मींस इसमें 2 ऐसा फैक्टर मिल रहा है हमें जो दोनों में कॉमन है। मींस यहाँ पर 2 जंप साइज हमें मिल रहा है जिस पर अगर ट्रेजर रखते हैं, अगर 12 पे और 26 पर ट्रेजर रखते हैं तो 2 जंप साइज रखने पर हम उस पर पहुंच जाते हैं। बट रूल ये था, क्या क्वेश्चन पुट किया गया था कि ग्रम्पी को कहां पर रीच कर ट्रेजर रखना है जहां पर जंपी पहुंच ही ना पाए। तो 2 नंबर ऐसा है जहां पर जो जंप साइज डिसाइड करने पर हम 12 पर भी पहुंच रहे हैं और 26 पर भी पहुंच रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे इसमें क्या गिवन है, व्हाट अबाउट 4 एंड 9। अगर 4 एंड 9 लेते हैं, क्या वो ट्रेजर पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इसमें तो हमें मिल गया कि यस ही विल रीच, यस ही विल रीच इफ जंप साइज 2। अगर जंप साइज 2 रखता है तो वो पहुंच जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या था, नहीं पहुंचना उसको, ऐसा पेयर बताना है। व्हाट अबाउट 4 एंड 9। अब 4 और 9 का लेते हैं, जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग। तो इसका पहले फर्स्ट हम चेक करते हैं। अगर हम 4 और 9 लेते हैं तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर, 4 और 9 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 4 के क्या फैक्टर रहेंगे, 4 के फैक्टर रहेंगे 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, रिपीट होगा ये, तो इसमें इट मींस यही रहेंगे। ऐसे ही 9 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 9 के फैक्टर क्या रहेंगे, 1 9 जा 9 एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट अगर करेंगे तो रिपीट होंगे। तो इसमें हमें फैक्टर क्या मिल गए, 4 के फैक्टर मिले हमें, 4 के फैक्टर मिले 1 4 सॉरी 2 4। ऐसे ही 9 के फैक्टर क्या मिले हमें, 1 3 9 1 3 9। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, अगर इनका कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें ओनली 1 मिल रहा है। कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे, ओनली 1। बट रूल ये है जंप साइज 1 नहीं होगा, 1 तो होगा नहीं, इसके अलावा कोई नंबर अगर होता है वो उसी वही जंप साइज हम ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो ये जो जंप साइज है, अगर 4 और 9 वो 4 और 9 नंबर पर ट्रेजर रखता है, मींस अगर वो 4 नंबर पर और 9 नंबर पर ट्रेजर रखता है तो वो कहां पर पहुंच पाएगा, वो ट्रेजर पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर डिसाइड करना है, ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए जो दोनों नंबर पर पहुंच पाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 4 भी आता हो और 9 भी आता हो, ठीक है ना। तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 1 और 4 और 9 दोनों आता है। बट रूल क्या है कि 1 हमें जंप साइज नहीं लेना। तो 4 और 9 का पेयर क्या रहेगा, सेफ पेयर रहेगा, दिस इज सेफ and jumpy will not reach the treasure if the jump size is 4 and 9। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चेक दीज पेयर आर सेफ। हमें यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है, ए बी सी डी 4 पेयर हैं। इन पेयर में हमें ये बताना है क्या ये जंप साइज रखने पर खजाना जो है, ट्रेजर जो है, सेफ रहेगा। कैसे इसको चेक करेंगे, फर्स्ट हमें गिवन है 15 एंड 39। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 और 39 दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट 15 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 15 के क्या फैक्टर रहेंगे, 15 के फैक्टर रहेंगे 1 15 जा 15, नेक्स्ट 3 5 जा 15
अगर हम इसका रिपीट करते हैं तो सेम हमें यही मिलेगा, 5 3 जा 15, इसलिए यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट 39 के देखते हैं, 39 के क्या फैक्टर आएंगे, 139 जा 39, 139 जा 39। नेक्स्ट इसमें क्या लेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 13 जा 39। अगर हम नेक्स्ट आगे लेते हैं तो इसी का रिपीट हमें मिलेगा। तो इसमें हमें 15 के कॉमन फैक्टर क्या मिले, 15 के फैक्टर्स ओनली मिले, 1 3 5 15। और 39 के फैक्टर क्या मिले, 1 3 13 39। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर मींस जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 39, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें 1 कॉमन रहेगा एंड 3 कॉमन रहेगा। कॉमन फैक्टर क्या मिले, 1 एंड 3। तो 1 ऐसा नंबर है वो तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि रूल क्या था, 1 हमें नंबर नहीं लेना। ट्रेजर पर पहुंचने के लिए वो 1 जंप साइज नहीं रखेगा। तो बचा इसमें क्या, 3। मींस 3 अगर जंप साइज लेता है, मींस अगर खजाना रखा गया है, खजाना किस पे रखा गया है, 15 और 39 पर खजाना रखा गया है, ट्रेजर रखा गया है। अगर वो 3 जंप साइज लेता है तो वो दोनों नंबर पर पहुंच जाएगा। तो क्या ये सेफ रहेगा, नो, दिस विल नॉट सेफ, ये सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, दिस विल नॉट सेव, क्योंकि अगर 3 जंप साइज लेता है, 3 का जंप साइज लेने पर वो 15 पर भी पहुंच जाएगा और ऐसे ही 39 पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 39 भी आता है। तो 3 जंप साइज लेने पर वो दोनों नंबर पर पहुंच रहा है। तो ये जो पेयर है ये क्या है, ये सेफ पेयर नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को क्लियर करते हैं। इसमें हमें नंबर गिवन है 4 एंड 15, 4 एंड 15। फर्स्ट 4 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 4 के क्या फैक्टर रहेंगे, 4 के फैक्टर रहेंगे 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो सेम हमें 2 2 जा 4, सेम वही नंबर मिलेगा, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट 15 के देखेंगे, 1 15 जा 15 एंड 3 5 जा 15। तो यही इसके कॉमन फैक्टर रहेंगे, सॉरी। अब इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट 4 के फैक्टर क्या है इसमें, 1 2 4। ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या है, 1 3 5 15। अब इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर मींस जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, ओनली 1। तो कॉमन फैक्टर क्या मिले हमें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15 क्या मिला हमें, 1। बट रूल गेम का क्या है कि 1 जंप साइज हम नहीं लेंगे। हम 1 के अलावा और कोई भी जंप साइज ले सकते हैं, बट 1 को जंप साइज नहीं रखना। तो ये क्या पेयर सेफ रहेगा, यस, दिस पेयर विल बी सेफ, क्योंकि कोई भी ऐसा हमें नंबर नहीं मिल रहा जो 4 और 15 दोनों, मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा, जैसे कि 2 है, 2 के टेबल में 4 तो आता है बट 15 नहीं आता। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा जो जिसके टेबल में दोनों आते हो, और 1 हमें जंप साइज लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये पेयर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अगर इस नंबर पर ट्रेजर रखता है, मीन्स वो 4 नंबर पर, 4 नंबर पर और 15 नंबर पर अगर वो ट्रेजर रखता है तो वो कहां पर नहीं पहुंच पाएगा, वो जंपी जो है ट्रेजर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 18 एंड 29। तो फर्स्ट हम 18 और 29 को क्लियर करते हैं। ये हमारा हो गया ए पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट एंड नाउ दिस वन सी पार्ट। सी पार्ट में हमें 18 और 29 गिवन है। फर्स्ट हम 18 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 18 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1 18 जा 18, नेक्स्ट 2 9 जा 18, नेक्स्ट 3 6 जा 18। 4 के टेबल में नहीं आता, फिर 6 के टेबल में आएगा 6 3 जा, तो रिवर्स मिलेगा, बैक मिलेगा वही। तो क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब 29 के फैक्टर देखते हैं, 1 29 जा 29। इसके अलावा और किसी के टेबल में ये आता नहीं है। तो 18 के फैक्टर क्या रहेंगे इसमें, 18 के फैक्टर रहेंगे 1 2 3 6 9 18। और 29 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1 एंड 29।
तो यहां पर हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली। 1 एक ऐसा नंबर है जहां पर अगर ट्रेजर रखते हैं, खजाना रखते हैं, तो वो दोनों नंबर पर पहुंच पाएगा। बट रूल क्या है, 1 हमें नंबर लेना नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा जहां पर खजाना रखने पर हम ट्रेजर पर पहुंच पाए। तो क्या ये पेयर सेफ रहेगा? यस, दिस पेयर इज सेफ। अगर हम 18 और 29 लेते हैं, 18 और 29 लेने पर हम दोनों नंबर पर नहीं पहुंच पाएंगे, मींस ट्रेजर पर वो नहीं पहुंच पाएगा और कोई भी जंप साइज लेता है। 1 हमें लेना नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 20 एंड 55। 20 एंड 55। अब 20 और 55, सॉरी, 20 एंड 55 ये पार्ट हमारा रहेगा सी पार्ट, सॉरी डी पार्ट। फर्स्ट हम 20 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 20 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1 20 ज़ा 20, नेक्स्ट 2 10 ज़ा 20, नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, सॉरी 4 5 ज़ा 20। फर्स्ट 4 का टेबल लेंगे हम, 4 5 ज़ा 20। अब नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20 सेम हमें मिलेगा, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट 55, 1 55 ज़ा 55, नेक्स्ट 2 3 4 5 5, 11 ज़ा 55, नेक्स्ट 11 5 ज़ा 55 मिलेगा, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर हमें फर्स्ट हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 20 के क्या फैक्टर है, 1 2 4 5 10 एंड 20। और 55 के क्या फैक्टर है, 1 5 11 55। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला, एक तो 1 मिला और एक मिला इसमें 5। ठीक, मीन्स कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गए, कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। 1 हम जंप साइज ले नहीं सकते क्योंकि रूल क्या है, 1 जंप साइज नहीं लेना। हम यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 मिल रहा है, मीन्स 5 एक ऐसा नंबर है अगर हम ट्रेजर में 5 जंप साइज लेते हैं, जैसे कि खजाना रखा हुआ है 20 नंबर पर और 55 नंबर पर, अगर हम 5 जंप साइज लेते हैं तो हम किस पर पहुंच पाएंगे, 20 पर भी पहुंच पाएंगे और ऐसे ही 55 पर भी पहुंच पाएंगे। तो ये जो है पेयर क्या रहेगा, सेफ नहीं रहेगा। मीन्स इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें सेफ पेयर फाइंड आउट करने हैं जहां पर ट्रेजर रखने पर जंपी जो है पहुंच ना पाए। तो ये सेफ पेयर नहीं रहेगा। नो, दिस पेयर विल बी नॉट सेफ। तो इसको रेड से ही मार्क कर लेते हैं, दिस विल नॉट सेफ। क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर साथ ही यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल एज 15 एंड 39 हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, दे आर नॉट को प्राइम बट 4 एंड 9 आर को प्राइम। तो अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक करा उसमें हमने क्या किया, ट्रेजर को सेफ पेयर फाइंड आउट किया, मींस ऐसा पेयर फाइंड आउट किया जिसमें 1 को छोड़कर कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन जो क्या हो जहां पर ट्रेजर पर पहुंचा जा सके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एज 15 एंड 39 हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, दे आर नॉट को प्राइम बट 4 एंड 9 आर को प्राइम। आ जाते हैं को प्राइम पर। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। मींस जैसे हमें 2 नंबर गिवन है लाइक 15 एंड 39। 15 और 39 के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 15 के क्या रहेंगे, 15 के फैक्टर क्या रहेंगे, 15 के फैक्टर रहेंगे 1 1 3 5, ठीक, एंड 15। और 39 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1 3 1 और 3 और 13। अब इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन इसमें 1 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे नंबर की जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 15 और 39 का पेयर जो है ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है। अगर हम बात करें 4 एंड 9 की, 4 और 9 की बात करें, क्या ये को प्राइम है? 4 के फैक्टर देखें, 4 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1 2 एंड 4। 3 के 9 के क्या फैक्टर आएंगे, 1 3 9। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ओनली आ रहा है 1, कॉमन क्या आ रहा है 1। तो ये क्या को प्राइम नंबर है,
बिल्कुल ये को प्राइम नंबर है। 4 और 9 का पेयर क्या है? को प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर हमें 1 और 3 कॉमन मिल रहे थे, यहाँ पर हमें ओनली 1 ही कॉमन मिल रहा है। इट मीन्स ये 4 और 9 का पेयर क्या है? को प्राइम नंबर है। इसी तरह हमें ये कुछ पेयर गिवन है, इनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कौन से पेयर जो है को प्राइम नंबर है। तो आ जाते हैं फर्स्ट ए पार्ट पर। ए पार्ट में हमें क्या गिवन है? 18 एंड 35। फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम 18 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 18 के क्या फैक्टर रहेंगे? 18 के फैक्टर रहेंगे 1 18 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18। नेक्स्ट अगर 6 3 जा 18 सेम मिलेगा, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब 35 के देखते हैं। 35 के क्या कॉमन फैक्टर रहेंगे? 1 35 जा 35, नेक्स्ट 5 7 जा 35, नेक्स्ट 7 5 जा, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें कॉमन फैक्टर दोनों के लिखते हैं। फर्स्ट हम फैक्टर लिखते हैं 18 के 1 2 3 6 9 18 और 35 के क्या रहेंगे? 1 5 7 35। अब इसमें कॉमन क्या मिला हमें? कॉमन क्या मिल रहा है हमें? ओनली 1। 18 और 35 के टेबल में ओनली 1 ही कॉमन मिल रहा है। तो क्या ये कॉमन को प्राइम है? बिल्कुल ये को प्राइम है। दीज आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है? ओनली 1। ऐसे नंबर जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? 15 एंड 37। बी पार्ट में हमें 15 एंड 37 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा? 15 के फैक्टर देखेंगे। 15 1 5 जा 15, नेक्स्ट 3 5 जा 15, नेक्स्ट यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। नेक्स्ट 37 के देखते हैं। 1 37 जा 37, नेक्स्ट ये तो सेम ही रहेगा 37 1 जा 37। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट लिखते हैं। 15 के क्या रहेंगे? 1 3 5 15 और 37 के क्या रहेंगे? 1 37। अब इसमें कॉमन क्या रहा है? कॉमन इसमें हमें मिल रहा है ओनली 1। तो क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल, दिस इज को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है? ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है? सी पार्ट में हमें गिवन है 30 एंड 415। तो सबसे पहले 30 के फैक्टर लिखते हैं। 30 के क्या फैक्टर रहेंगे? 30 1 30 जा 30, नेक्स्ट 2 15 जा 30, नेक्स्ट 3 10 जा 30, नेक्स्ट 10 3 जा 30 रहेगा, सॉरी 5 5 6 जा 30, नेक्स्ट 6 5 जा 30, रिवर्स हो जाएगा तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट 415 के फैक्टर देखते हैं। 1 415 जा 100 415, नेक्स्ट 2 के टेबल में आएगा नहीं। नेक्स्ट 3 के टेबल में देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट 4 5 के टेबल में देखते हैं। 5 8 जा 40, 5 3 जा 5 के टेबल में हमें मिल गया। नेक्स्ट 6 7 7 के टेबल में 7 5 जा 35, 7 के टेबल में भी नहीं। 8 9 9 9 6 जा 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 36 5 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 7 सॉरी 11 11 3 जा 33, 33 7 8 11 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो इट मींस इसके फैक्टर यही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? फैक्टर लिखेंगे 30 के। 30 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ऐसे ही 415 के क्या फैक्टर रहेंगे? 1 5 83 एंड 415। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन 1 आ रहा है और क्या आ रहा है इसमें? कॉमन 5। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर क्या मिले? कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। तो क्या पेयर सेफ रहेगा? सॉरी, सेफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर को प्राइम की बात हो रही है। को प्राइम तभी होता है जब ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हमें 1 के अलावा एक और नंबर भी हमें मिल रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। दिस इज नोट अ को प्राइम नंबर, नोट अ को प्राइम नंबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है? डी पार्ट में हमें गिवन है 17 एंड 69।
17 और 69 का हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम 17 के देखते हैं। 17 के 1 17 जा 17, 2 पे 3 पे किसी भी टेबल पे नहीं आता, 17 1 जा 17 ही रहेगा। नेक्स्ट 69 के देखते हैं। 1 69 जा 69, नेक्स्ट 3 2 जा 6 3 3 जा 9 69। नेक्स्ट इसके अलावा हम इसी का वर्स हमें मिलेगा 23 3 जा। तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे? 17 के रहेंगे 1 एंड 17, और 69 के क्या रहेंगे? 1 3 23 एंड 69। अब इसमें हम कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है? कॉमन हमें मिल रहा है ओनली 1। कॉमन क्या मिल रहा है? ओनली 1। इट मीन्स ये क्या है? को प्राइम नंबर है। अगर 1 ही कॉमन फैक्टर मिलता है तो ये नंबर क्या होता है? कॉमन फैक्टर आर 1। तो दिस इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट ई पार्ट पर। ई पार्ट में हमें क्या गिवन है? ई पार्ट में हमें गिवन है 81 एंड 18। 81 एंड 18। तो फर्स्ट 81 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 81 के क्या फैक्टर रहेंगे? 1 81 जा 81। नेक्स्ट 3 पे देखते हैं। 3 2 जा 6 3 7 जा 327 जा 81। नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 9 9 जा 81। तो यही इसके फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 पर। 1 18 जा 18, नेक्स्ट 2 9 जा 18, नेक्स्ट 3 6 जा 18। नेक्स्ट इसी का रिवर्स हमें मिलेगा। तो अब इसमें हमें फैक्टर क्या मिले? फैक्टर 81 के मिले 1 3 9 27 एंड 81, और 18 के क्या मिले? 1 2 3 6 9 18। अब इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन हमें मिल रहा है एक तो 1, और एक हमें मिल रहा है 3, इसके अलावा 9। तो यहाँ पर को प्राइम की बात हो रही है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें कितने मिल रहे हैं? कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं एक तो 1 3 9। ठीक, ये 3 नंबर मिल रहे हैं। तो ये को प्राइम रहेगा? नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। नॉट अ को प्राइम नंबर। क्लियर है? तो ये ई पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? को प्राइम है। सेकंड पार्ट को प्राइम है। थर्ड पार्ट नॉट को प्राइम। फोर्थ पार्ट डी पार्ट सॉरी को प्राइम, एंड ई पार्ट नॉट को प्राइम। तो इस तरह ए टू ई सभी पार्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? While playing इडली वड़ा गेम द डिफरेंट नंबर्स पेयर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। जब हमने इडली वड़ा गेम खेली थी तो हमने क्या किया था? एक नंबर 3 लिया था, एक नंबर 5। जो 3 नंबर वाले मल्टीपल्स, जो 3 के मल्टीपल्स थे, मींस 3 6 9 15 सॉरी 12 15 18, ये क्या है? ये इडली कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इडली कहते हैं। दीज नंबर सेज इडली। बट जो मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 वो क्या कहते हैं? 5 10 15 20, ये क्या कहते हैं? वड़ा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? वड़ा कहते हैं। बट इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल आते हैं, मींस जो दोनों के टेबल में आते हैं, लाइक 15 दोनों के टेबल में आते हैं, तो कॉमन मल्टीपल क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स क्या कहते हैं? 15 30, ये क्या कहेंगे? इडली वड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? इडली वड़ा कहेंगे। इडली वड़ा कहेंगे। अगर आपको ये गेम लर्न होगी, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, ये हमने वहां पर क्लियर किया था। तो इसमें हमें आगे क्या क्या रखा है? समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लाइक 3 और 5 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 15। वो क्या है? वो क्या है? वो दोनों का मल्टीपल है। अगर तो नेक्स्ट इसमें हमें क्या गिवन है? समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभी क्या होता है? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? किसके इक्वल होता है? दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस 3 और 5 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो क्या मिलेगा? 15। और इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या है? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? 15। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या है? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज आल्सो 15, एंड प्रोडक्ट भी क्या है? 15 है।
ठीक है। ऐसे अगर हम कोई अदर, ये तो हमारा हो गया ऐसा टॉपिक, ऐसा हमने एग्जांपल लिया जिसमें हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल एंड प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं। बट नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, एट द अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कभी कभी क्या होता है, जो हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं वो लेस देन होता है प्रोडक्ट से। इसके लिए हम क्या नंबर लेते हैं, हम इसके लिए नंबर ले लेते हैं 4, 2 एंड 4। 2 और 4 का अगर हम फर्स्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 2 के फैक्टर क्या रहेंगे, 2 के मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, मल्टीपल्स की। 2 के मल्टीपल रहेंगे 2, 4, 6, 8। ऐसे ही 4 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 4, 8, 12, 16 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब इसमें हम कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या रहेगा इसमें, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिले, 4, 8। ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट क्या मिला इसमें, 4, सेकंड क्या मिला, 8। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट की बात करें, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या मिला हमें, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमें, 4। बट इनके प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट 8। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 4 जा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 8। तो यहां पर बात हो रही है को प्राइम नंबर एंड नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल किसके इक्वल होता है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल होता है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के। लाइक 3 एंड 5, किसका एग्जांपल हमने यहां पर किया, 3 और 5 का, जिसका को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल और प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल है। बट नोट को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है लेस देन होता है प्रोडक्ट से। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेस देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इसमें हमने एग्जांपल लिया 2 और 4 का। क्लियर है, तो को प्राइम नंबर वो हो गए जिसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट के इक्वल आया। मींस 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया 15 और इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या मिला हमें, 15। बट 2 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला, 4। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 4, बट प्रोडक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, 8। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है प्रोडक्ट से लेस देन है। तो इस तरह को प्राइम नंबर एंड नोट को प्राइम नंबर, ये टॉपिक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है कवर हो जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।